सभी सुनने और देखने वालों को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम आदाब। ठीक इस वक्त कास्तीगढ़ में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप लोग जो देख रहे हैं, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम सुनीत सिंह है, मैं कास्तीगढ़ के ही ब्लॉक का रहने वाला हूँ। सुनीत सिंह जी, जानना चाहूँगा क्या वजह रही जो आप एक बार फिर मीडिया का सहारा ले रहे हैं? हम 2021 और 22 की जो पेमेंट है MG नरेगा की, इसकी जो लेबर पेमेंट हो चुकी है, हम मटेरियल और मशीनरी की लेबर ढूंढना चाहते हैं और हमें ये मटेरियल की पेमेंट नहीं मिली है। जितने भी काम हुए हैं किसी को भी कास्तीगढ़ के ब्लॉक के अंदर मटेरियल और मशीनरी की पेमेंट नहीं हुई है, तो लिहाजा हमने मीडिया को बुलाया कि हाँ जी हमारी पेमेंट कहाँ गई है। तो एक बार हम ब्लॉक ऑफिस में गए, ब्लॉक वालों से बातचीत की, वहाँ इनका कोई इंस्पेक्टर है वाइज कोई, उसको पूछा हमने, वो कहने लगा आपका मोदी ऊपर से पैसे नहीं भेजता, हम कहाँ से पैसे देंगे। तो उसके उसमें हम डोडा में गए, ACT साहब को कहा, उन्होंने कहा उनके पास गए, उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत पेमेंट आई थी हमने दे दी, और बाकी पैसा हमारे पास अभी नहीं आया है। उसके बाद हम DC साहब के पास गए डोडा में, उन्होंने कहा कि कास्तीगढ़ ब्लॉक की हम पेमेंट कर चुके हैं, कास्तीगढ़ का कोई पैसा हमारे पास नहीं है, आप क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा क्या लग रहा है आपको कि ये सब जो आप बात बता रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसमें ये क्या मसला है? कौन सा मिला वैसे, क्या मतलब है इसमें? जहाँ तक मेरा ख्याल ये है कि पंचायत कोरम और ब्लॉक कोरम ये सब मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमने एक लिस्ट निकाली है। जब हम चलते रहे तो हमने ब्लॉक में एक दौरा किया, पंचायत के अंदर दौरा किया। ये मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है 23 कामों की, जो अनलीगल काम हुए हैं, इनकी पेमेंटें हो चुकी है और हमारा पैसा दबाया गया है। यानी कि किसने ये अनलीगल काम जो किया, किसने करवाया? ये करवाया होगा तो ब्लॉक कोरम ने और पंचायत कोरम ने, क्योंकि यहाँ पे और इसके अंदर जो इनके वेंडर्स हैं, वो वेंडर्स ने भी करवाया होगा। ये सब मिले जुले हुए और गरीब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फरियाद इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और LG इंतजामिया तक क्या आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें? हमने ईमेल करके गवर्नर साहब जी को भी भेज दिया, हम DC साहब के पास भी गए। हम अब ये जानना चाहते हैं कि हमें कोई रास्ता बता दे, हम कास्तीगढ़ ब्लॉक की अब विजिलेंस करवाना चाहते हैं। लास्ट फाइनल हमारा ये है कि इस पे कमीशन बैठाया जाए और कास्तीगढ़ का एक पॉइंट जाहिर होना चाहिए, गढ़ का एक पॉइंट जाहिर होना चाहिए कि कहाँ से घोटाला हुआ और ये पैसा जाता कहाँ है। तकरीबन कितना पैसा है जो आपके पंचायत में यहाँ? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कास्तीगढ़ में सिर्फ जो मटेरियल की पेमेंट हुई है वो 14,47,401 रुपया मटेरियल की पेमेंट हो चुकी है। और यहाँ पे कास्तीगढ़ में किसी भी गरीब आवाम को, किसी मजदूर को वो पैसा नहीं मिला है, वो इन्होंने गफले में खा लिया है। चलिए कुछ और आदमी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम करेंगे सर जी, क्या कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, किसी ऑफिस के चक्कर काटे हैं, किस तरह के पंचायत में ये मामला क्या है, आगे सवाल उठ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे यही गफला निकलना चाहिए, कुछ गफला हुआ पंचायत के ब्लॉक में, जो गफला हुआ जैसा गफला हुआ वो निकलना चाहिए। क्या ये बिल्कुल सच है? ये बिल्कुल सच है सर, जानना चाहूँगा, कई बार आपने भी DC साहब के भी चक्कर काटे और आपकी स्टोरी में भी देखे गए हैं, तो किस हद तक इस देखेंगे कि RDD डिपार्टमेंट हमारा कास्तीगढ़ हमें हमेशा सुर्खी में आता है? ये यहाँ कास्तीगढ़ की बात नहीं है, पूरी पंचायत जितनी भी यहाँ पे सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो किस तरह आप इस नज़रिए को देखेंगे? देखिए जी, नमस्कार, मेरा नाम मिलिक सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ, पंचायत ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जी। तो यहाँ पर जो भी काम हुए हैं, जैसे भी हुए हैं काम, RDD डिपार्टमेंट ने बहुत गलत किया है कि उन्होंने काम किए नहीं है, फेक काम किए, उनकी पेमेंट पूरी फुल पेमेंट कर दी है। जो लोगों ने, गरीब लोगों ने काम किया है, लेबर की पेमेंट उन्होंने की 40% 45% की है। बाकी मशीनरी जो है वो भी उन्होंने हड़प कर दिया है, मटीरियल का पैसा वो भी हड़प कर दिया। यानी कि क्या लग रहा है आपको कि मशीनरी का पैसा जो है, यानी कि मटीरियल का पैसा है, किस कहाँ तक पहुँचा है उनने RDD डिपार्टमेंट, किस को उनने डिवाइड किया होगा? ये हम देखते हैं कि कई वेंडरों का नाम आ रहा है कि उनके खाते में गया हुआ है मटीरियल का पैसा।
मैसनरी का पैसा को कोई पता लगता नहीं कहाँ गया। तो डीसी साहब के पास आप गए थे, क्या कुछ आश्वासन वहाँ पे उन्होंने दिया? विश्वास ये डीसी साहब ने कहा कि आप जाओ, ये पेमेंट हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है तो वो भी हम कर लेंगे। तो क्या यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कोई बात हुई अभी तक? नहीं, वो मिलते नहीं है। कल को परसों उन्होंने 13 तारीख को मुझे फ़ोन किया कि मैं स्पॉट पर आया हूँ शमशान घाट, उधर के लिए आओ। मैंने कहा मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है यहाँ का, वो मेरे इस वक्त नहीं है, वो काम को गया हुआ है, वो आएगा तो फिर बात करेंगे। मतलब क्या समझते हैं आप इसको? एक तरफ से कह रहे हैं कि करप्शन फ्री है, दूसरी तरफ से आप क्या कहेंगे कि ये करप्शन नहीं? करप्शन सामने दिखाई देती कर रहे हैं। और वो जो काम जहाँ पर था तो वो 13-14 तारीख को काम शुरू किया पीछे शमशान घाट का। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके की आप बात बता रहे हैं कि ये जो कामों के आप बता रहे हैं, किस ईयर्स की प्लानिंग है और किस साल के ये जो काम गिने जा रहे हैं? ये देखिए 2020, 2021 और 22 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मेन रोड विलेज टू विलेज का सड़क निकली थी, काभट्टू टू मुंदर, तो वो कहीं पर है ही नहीं। वो सड़क बनी नहीं, उसकी भी पेमेंट हो चुकी है, टंटिंग हो गई है। हमें पता नहीं लगता वो कैसे है, काभट्टू की सड़क है ही नहीं कोई मुंदर के लिए। आखिर में क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे जी, इंसाफ मांग रहे हैं, भटक रहे हैं हम दरवाजे पर, गेट पर भटक रहे हैं कि हमको ये बताओ ये गलती क्यों है। उन लोगों को सजा दी जाए जिन्होंने गलत काम किए हैं। बड़े अफसोस से कहने पड़ता है, ये देख सकते हैं आप किस तरह के एक आदमी परेशान है, एक आम आदमी परेशान है। खासकर अगर बात की जाए आरडीडी डिपार्टमेंट की, डीसी साहब क्यों नहीं आप इस पे कदम उठा रहे हैं? ये एक ही कास्तीगढ़ पंचायत भी नहीं है, यानी कि बहुत सारी पंचायतें हैं जहां तक हमारे नॉलेज में आता है। इसके लिए आप देखते रहिए VOM न्यूज़ 24/7। नेक्स्ट अपडेट के लिए फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।